गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वो 1336 ईस्वी में हरियार एवं बुक्कान दो भाइयों ने किया था। इन दोनों को मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलाने के लिए भेजा। ठीक है, दक्षिण भारत में जो हिस्सा, जो जगह बचा था उसे मिलाने के लिए इन दोनों भाई को भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और जहां इनकी मुलाकात गुरु विद्यारण्य गुरु विद्यारण्य से हुई, इन्होंने उनकी शुद्धि कराई, अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। जो इस्लाम धर्म इन दोनों को कबूल करवा दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसे फिर से हिंदू धर्म में विद्यारण्य ने लाया। और इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता सेवम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। इन दोनों ने जो क्षेत्र जीता दक्षिण भारत में, उन क्षेत्र का इसने नाम विजयनगर साम्राज्य रख दिया। और इसका जो वो अपने वंश का नाम संगम वंश रखा अपने पिता के नाम पर। और इनकी जो राजधानी बनाई गई, वो राजधानी हम्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, संगम वंश, इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसके दरबार में सायान नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने वेदों पर टीका टिप्पणी कमेंट किया। मतलब जो सयान इनके हरिहर प्रथम के दरबार में रहता था, इसने क्या किया कि वेद पर अपना टीका टिप्पणी किया। ठीक है, मतलब आलोचना किया। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम इसके बाद बना, उसके बाद हरिहर द्वितीय बना, उसके बाद देवराय प्रथम बना, इसके बाद देवराय द्वितीय बना, इसके बाद प्रौर राय हो गया। ठीक है, और उसके बाद है हरिहर प्रथम के बाद उसका छोटा भाई का प्रथम शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। ठीक है, ये बुक्का प्रथम ने ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर द्वा पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। मतलब इन दोनों के इसके समय जो था, बुक्का के समय, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के बीच जो रायचूर का जो दोआब था, उस पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य था, उसने युद्ध प्रारंभ कर दिया, मतलब लड़ाई प्रारंभ किया। और ये युद्ध 200 वर्षों तक चला। इसमें अंततः, मतलब अंत में जाके विजयनगर साम्राज्य को विजय मिला। ठीक है, इसके समक्ष बहमनी साम्राज्य मोहम्मद प्रथम ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में बुक्का प्रथम हार गया। पहला जो युद्ध हुआ, मतलब आक्रमण हुआ, उसमें बहमनी के तरफ से जो था मोहम्मद प्रथम था, और इधर विजयनगर के तरफ से बुक्का प्रथम था, जो बुक्का प्रथम हार गया। देवराय प्रथम इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया। मतलब देवराय जो प्रथम था, इसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया था। ठीक है, क्योंकि तुर्क धनुर्धर को उस समय कुशल धनुर्धर माना जाता था। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनवाया। मतलब देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके, मतलब सिंचाई पर हो सके। इसके समय बहमनी शासक फिरोज बहमन ने आक्रमण किया। इसने जो था, मतलब फिरोज बहमन ने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, देवराय प्रथम ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी रखना प्रारंभ किया। इसके समय इटली यात्री निकोली डी कांटी भारत आया। मतलब जो देवराय प्रथम के समय इटली का जो यात्री था निकोली डी कांटी भी आया था भारत। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय, इसके समय संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, मतलब सबसे जो बोल सकते शक्तिशाली, वो देवराय द्वितीय था। इसने श्रीलंका अभियान किया, मतलब श्रीलंका पे इसने युद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय तीसरा शासक बन गया। मतलब इससे पहले भी दो कर चुका था। जो कौन कौन किया था? पहला राजा राज ने, दूसरा राजेंद्र प्रथम ने किया था। और वह अपनी सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। मतलब देवराय द्वितीय जो था, इसने क्या किया कि एक तरफ कुरान रखता था सिंहासन के बगल में, एक तरफ गीता रखता था। देवराय को हाथी मारने का शौक था। मतलब देवराय जो था, इससे हाथी मारने का शौक था। इसे गजावेद का कहा जाता था, गजावेद का। इसी के दरबार में अब्दुल रजक आया था। मतलब जो देवराय द्वितीय था, इसके दरबार में अब्दुल रजक आया था।
इसकी यात्रा विवरण मतला ए साहिब है, मतलब अब्दुल रजाक जो आया उसका विवरण जो है मतला ए साहिब जो किताब है ये फारसी भाषा में लिखा गया, ठीक है। इस पुस्तक में विजयनगर प्रशासनिक जानकारी मिलती है, मतलब मतला ए साहिब जो पुस्तक है इसमें विजयनगर प्रशासनिक जानकारी मिलता है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे, मतलब जो ये अब्दुल रजाक द्वारा जो पुस्तक था इसमें ये लिखा गया कि विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलता है, और इसमें लिखा गया कि 300 बंदरगाह विजयनगर साम्राज्य में था। मल्लिकार्जुन इसके समय संगम वंश का पतन आरंभ हो गया। इसे प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। इसकी हत्या सालुब नरसिंह ने कर दिया। संगम वंश के बाद जो वंश आएगा वो सालुब वंश आएगा। संगम वंश का स्थान पर सालुब वंश की स्थापना कर, ठीक है। इस घटना की विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम वलाहर की घटना कहते हैं, मतलब जो ये घटना हुआ इसे प्रथम वलाहर की घटना कहते हैं। नोट, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों का शासक रहा, मतलब जो ये विजयनगर साम्राज्य था इसमें 4 वंश का शासन रहा। इसको याद कैसे रखें, ट्रिक है इसका, ठीक है। संगम सतुला, संगम सतुला, इसमें संगम हो गया संगम वंश, 100 से हो गया सालुब वंश, 2 से हो गया तुलुब वंश, आ से अराविडु वंश। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सालुब वंश के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सालुब वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद तुलुब, अराविडु, फिर ये हमारा विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश के बारे में आप लोगों ने जाना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।